मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, आपको खुशामदीद प्लेयर्स डॉट पी के इस लाइव सेशन में। इस वक्त सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इस आज के मैच में, आज का ये दूसरा मैच आपके पास लाइव दिखाया जा रहा है। और इस वक्त आपके सामने ऑरेंज कलर की किट में मलबूस है गुजरांवाला डिवीज़न और नेवी ब्लू किट में मलबूस है सरगोदा डिवीज़न। और आज का ये मैच अभी आपके सामने लाइव प्लेयर्स डॉट पी के फेसबुक पेज पे। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस हमें उस मैच को चूँकि यहाँ पे मोबाइल जैमर्स लगा दिए गए हैं। क्रिकेट ने तमाम खेलों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर खाली नहीं छोड़ी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एरिए को घेरे में लिए हुआ है। और यहाँ पर शायद सेमीफाइनल और फाइनल जो है उसके लिए एक्सेस जो है वो परमिशन के साथ हो। तो बहरहाल विद स्पेशल परमिशन ये मैचेस ज़रूर हम आपको लाइव कोशिश करेंगे दिखाने के। इस वक्त मैच जो है वो आपके सामने शुरू हुआ चाहता है, चंद ही लम्हात में मैच शुरू होगा। बहुत सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया है प्लेयर्स डॉट पी के पे और आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लेयर्स डॉट पी के फेसबुक पेज के साथ साथ उनके जो हैं यूट्यूब चैनल उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको भी लाइक कीजिएगा। मैच का आगाज़ हुआ। इस वक्त सरगोदा के फुल बैक ने एक हाई बॉल के ज़रिए बॉल खिलाई अपने राइट आउट को। गुजरांवाला डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन ये मैच जारी है। सरगोदा डिवीज़न ख़तरनाक साबित हो सकता है। सरगोदा के तीन खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं शूटिंग एरिया में। गोलकीपर ने अच्छा सेव किया गुजरांवाला डिवीज़न के और इस वक्त फाउल मिला है गुजरांवाला डिवीज़न के हक में और मैच का पहला क्वार्टर जारी है इस वक्त। बहुत सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्लेयर्स डॉट पी के इस लाइव सेशन में, जो कि हम आज आवाम के बेहद पुरजोर इसरार पर इसको फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने शिकायत की थी और शिकवा किया था कि हमारे पास इंटरनेट पैकेज जो है वो फेसबुक के हवाले से अच्छा होता है, आप हमें यूट्यूब के बजाय फेसबुक के ऊपर इस मैच को जो है वो टेलीकास्ट करें। तो हमने फिर आज ये एहतमाम किया है आपके लिए खसूसी तौर पर। उसके साथ साथ यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जैमर्स जो आपको शायद टीवी स्क्रीन भी दिखा रही हो दरमियान में इंस्टॉल हैं। तकरीबन 4 के करीब यहाँ पे जैमर्स इंस्टॉल किए गए हैं जिनको आज टेस्ट बेसिस पे रन किया गया था क्रिकेट बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से। और इससे कौमी खेल भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है और इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी घेरे में लिया हुआ है। सख्त चेकिंग जारी है, सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। 11 तारीख से स्केजुअल है, 11 फरवरी से इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो कि साथ ही कज़ाफ़ी हॉकी स्टेडियम में जिसके इंतज़ामात भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हॉकी का ये इवेंट जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक और ताउन से ये 25 जनवरी से ये शुरू हुआ था। 7 तारीख को अपने ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। आज क्लासिफिकेशन मैचेस का आखिरी रोज़ है और आज ही ये डिसाइड करेंगी टीमें कि कौन कौन सी टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल खेलेंगी। और सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो क्लियर हो चुका है। सेमीफाइनल कल की छुट्टी यानी कि 5 फरवरी की छुट्टी के बाद 6 फरवरी को ये खेला जाएगा सेमीफाइनल और 6 फरवरी को ये सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल 12 बजे दिन और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो 2:30 पर यानी 2:30 बजे दिन खेला जाएगा। ख़तरनाक साबित हुआ बड़ा अच्छे तरीके से। गोलकीपर ने सेव कर लिया लेकिन जो गुजरांवाला के फुल बैक थे अतर और कप्तान भी हैं, उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बॉल जो है वो अपने पास से छिनवा ली थी। जो कि सरगोदा के डिवीज़न के खिलाड़ी जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बॉल को रिसीव करने के बाद गोल करने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव किया। अगर ये गोलकीपर इस तरह सेव ना करती तो यकीनन आज की ये जो गोल था उसका सेहरा जो है वो
अतर के सर बंद जाना था, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से बॉल को लिया। एक और शॉट खेली है सरगोदा ने, काफ़ी दबाव बढ़ाया हुआ है। ज़्यादातर गेम जो है वो सरगोदा गुजरांवाला के डिवीज़न के हाफ में कर रही है। जूम कर, कट कर, अच्छा ठीक। पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए तैयार। सरगोदा को पहला पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ है। सरगोदा के इंजेक्टर बॉल फेंकने के लिए तैयार। दीजिए, बॉल फेंकी, बॉल रुकी बड़े अच्छे तरीके से, तेज ड्रैग फ्लिक और गोल। सरगोदा के इंजेक्टर ने ही गोल किया है। गेंद रिबाउंड हुई थी गोलकीपर के पैडों से, लेकिन कोई भी गुजरांवाला का दिफाई खिलाड़ी वहां पे उस बॉल को क्लियर करने के लिए मौजूद नहीं था, और सरगोदा के 14 नंबर के खिलाड़ी ने उस बॉल को बड़े अच्छे तरीके से गेंद गोल पोस्ट में फेंक दिया, और गुजरांवाला की टीम को इस वक्त एक गोल के खसारे का सामना हो गया है। गुजरांवाला टीम मैच के पहले क्वार्टर के पहले ही लम्हात में एक गोल के खसारे में चली गई है, और सरगोदा जो है वो खेल रही है। सरगोदा टीम भरपूर कोशिश करेगी। आज गुजरांवाला जो है वो अपना आखिरी मैच खेल रही है सरगोदा के ख़िलाफ़ इस पूल का, और सरगोदा भी गुजरांवाला के ख़िलाफ़ आज इस इवेंट का आखिरी मैच खेल रही है गुजरांवाला के ख़िलाफ़। लीजिए, गुजरांवाला के लेफ़्ट आउट बॉल को लेकर आगे बढ़े, लेकिन गलत तरीके से टैकल किया था सरगोदा के खिलाड़ी ने, और उनके अंपायर मुबशर अली ने उनको बुलाया है अपने पास और कार्ड दे के बाहर निकाला है, क्योंकि उनकी टैकलिंग गलत थी। टाइम आउट लिया हुआ है मुबशर अली ने, और एक और ग्रीन कार्ड इशू किया है 14 नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने अभी गोल किया था, उनको भी बाहर भेज दिया गया है जिन्होंने गोल किया, क्योंकि ये अंपायर के फैसले होते हैं। अंपायर का काम है गेम को जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको कंडक्ट कराए, और उस सिलसिले में उन्होंने जो मुनासिब समझा गेम को बेहतर रखने के लिए, खिलाड़ी ने कुछ ज़रूर एतराज़ किया होगा या आवाज़ें दी होंगी, तो जिस बिना पर उसको ग्रीन कार्ड जो है अवार्ड किया। दोनों खिलाड़ी इस वक्त सरगोदा डिवीज़न के 2 खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। 2-2 मिनट के लिए उनको खेल से रिटायर किया गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के ताउन से पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि 25 जनवरी से जिसका आगाज़ हुआ, और आज वो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवां दवा हैं। क्लासिफिकेशन मैचेस का आज आखिरी रोज़ है, जिसमें लाहौर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन ये मैच जारी है। अभी तक सरगोदा डिवीज़न ने 1 गोल स्कोर किया हुआ है, और गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई, और सरगोदा डिवीज़न के इस वक्त 2 खिलाड़ी जो हैं मैदान से बाहर हैं, उनको ग्रीन कार्ड अवार्ड किए गए थे, और गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो इस वक्त भरपूर कोशिश करेगी कि उन जो 9 खिलाड़ियों की टीम है उसके ख़िलाफ़ ये 11 खिलाड़ी खेल कर 2 मिनट तक अगर कुछ फ़ायदा उठा सकें तो वो उठा सकें। इस वक्त बॉल सरगोदा के पास है, सरगोदा के सेंटर हाफ के पास बॉल, सेंटर हाफ से राइट आउट को उन्होंने बॉल खिलाई। राइट आउट ने अच्छे तरीके से बॉल को रोका, ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन वो डिले हुए। 7 दिफाई खिलाड़ी ने बॉल को टैकल कर लिया, और इस वक्त बॉल है गुजरांवाला के लेफ़्ट आउट के पास। गुजरांवाला के लेफ़्ट आउट शायद फैसला नहीं कर पा रहे कि बॉल किस तरफ दी जाए। उन्होंने 2-3 दफ़ा गैप को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन गैप नहीं मिला। उन्होंने एक बेफ़ायदा हिट लगा दी, जो कि आगे जाके दिफाई खिलाड़ी ने उठा ली है सरगोदा के,
और इस वक्त बॉल सरगोदा के हक में है। सरगोदा के 8 नंबर के खिलाड़ी जो उनके इनसाइड राइट हैं, उन्होंने बॉल को लेने की कोशिश की है। सेंटर हाफ की पोजीशन पे वो चले गए हैं। अब राइट आउट को बॉल दे दी। राइट आउट ने अपने राइट इन को बॉल खिलाई। राइट इन से बॉल उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज दिया, दूसरे खिलाड़ी को डॉज दिया, 3 खिलाड़ी को डॉज देने के बाद वो डी सर्कल में दाखिल हुए, लेकिन वहाँ पे जाके बॉल फंबल हुई और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट अली अब्बास players.pk के इस लाइव सेशन में आपके साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं आज के रोज़ का दूसरा मैच जो कि गुजरांवाला डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के माबैन जारी है। इस वक्त सरगोदा डिवीज़न को 1 गोल की बर्तरी हासिल है, जबकि गुजरांवाला डिवीज़न अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। काफ़ी दबाव बढ़ाया हुआ है सरगोदा डिवीज़न ने। सरगोदा डिवीज़न की फॉरवर्ड लाइन ताबड़तोड़ हमले कर रही है। दूसरी जानब गुजरांवाला डिवीज़न की जो दिफाई लाइन है वो भी भरपूर कोशिश कर रही है सरगोदा की फॉरवर्ड लाइन को रोकने के लिए। बॉल इस वक्त सरगोदा डिवीज़न के खिलाड़ी के पास, वो बॉल को लेकर डिश एरिया में दाखिल हुए, लेकिन अंपायर मुबशर अली ने कहा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स के खिलाड़ी ने बॉल को दिफाई खिलाड़ी से दूर रखने के लिए अपनी बॉडी को दरमियान में रखा, जिसका ये फाउल करार पाया। और आज का ये रोज़ जहाँ पे बारिश भी हुई है और नेशनल हॉकी स्टेडियम में काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। मैच का पहला क्वार्टर जारी है सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन। अंपायर मजहर करवा रहे हैं विसल। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुबशर अली का नाम लिया गया बार बार। अंपायर मजहर जो हैं वो विसल करा रहे हैं। इस वक्त मजहर ने टाइम आउट लिया है। अंपायर मजहर ननकाना साहब से इनका ताल्लुक़ है और एक दूर फासले पे होने की बिना पर मैं शायद सही तरीके से जज नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अंपायर मजहर हैं और दूसरी जानब अंपायर गुलाम मईउद्दीन हैं टोबा टेक सिंह से जिनका ताल्लुक़ है। आ जाओ सर। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम खिलाई जा रही है। इस इवेंट के टूर्नामेंट डायरेक्टर सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नाज खोखर और इस इवेंट के अंपायर्स मैनेजर FIH के अंपायर्स मैनेजर जनाब राशिद महमूद भट्ट साहब, उनको इस इवेंट में अंपायर्स मैनेज की ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं। और आज का ये मैच सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। सरगोदा डिवीज़न का बड़ा अच्छा बॉल दिया सेंटर हाफ ने उनके सरगोदा डिवीज़न के, अच्छी
ट्राई ख़तरनाक साबित हो सकती है। एक दो खिलाड़ियों को डॉच करने के बाद खिलाड़ी वहां पे मुसलसल एक दूसरे को बॉल देने की कोशिश कर रहे हैं। दिफाई खिलाड़ी ने गुजरांवाला डिवीजन के उन्होंने बॉल लेकर एक लंबी हिट के साथ उस बॉल को क्लियर किया। अपने राइट इन के पास इस वक्त बॉल है गुजरांवाला के, और उसके बाद राइट आउट के पास बॉल चली गई है। राइट आउट अरसलान, उन्होंने एक लंबी हिट के साथ बॉल खिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं था। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट, जिसमें पंजाब भर से 9 डिवीजन्स शामिल हैं। उस सिलसिले में आज क्लासिफिकेशन मैचेस का आखिरी रोज़ है, जहां पे सेमीफाइनल लाइनअप तय होना है। और इस आखिरी रोज़ आज दूसरा मैच जो कि सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन जारी है। इसमें गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो 1 गोल के खसारे में है इस वक्त, और सरगोदा डिवीज़न की जानब से उनके 14 नंबर के खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक ड्रैग फ्लिक पर रिबाउंड के ज़रिए गोल, इंजेक्टर भी थे, उन्होंने गोल किया, और जिसको दिफाई खिलाड़ी रोक ना सके। एक और लेफ़्ट फ्लिक और ख़तरनाक साबित हो सकता था, लेकिन चूँकि एंगुलर होने की नॉन एंगुलर होने की वजह से गेंद जो है वो गोल पोस्ट से तकरीबन चंद इंच के फासले से गुजर गई और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। इस वक्त बॉल है, एक लंबी हिट के साथ क्लियर किया बॉल को गुजरांवाला डिवीज़न के फुल बैक ने। कोई भी दिफाई खिलाड़ी सरगोदा का उसको रोक नहीं सका और गेंद साइडलाइन क्रॉस कर गई। सरगोदा ने बॉल का आगाज़ किया है। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021, जिसमें इस आज के इवेंट का पहला क्वार्टर आपके सामने है, जो कि सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। ये पहला क्वार्टर, इसमें सरगोदा डिवीज़न ने अभी तक 1 गोल किया हुआ है, जबकि गुजरांवाला डिवीज़न ने अभी कोई गोल नहीं किया। ख़तरनाक साबित हो सकता है। 2 खिलाड़ियों को डॉच देने के बाद अच्छा टर्न करके बॉल फेंका, लेकिन गोलकीपर ने अच्छा सेव किया। गोलकीपर आफाक गुजरात से जिनका ताल्लुक है, डार हॉकी अकेडमी की तरफ से भी गोलकीपर खेलते हैं, अच्छे और तजर्बाकार गोलकीपर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए अपने लेफ़्ट फुट से बॉल को क्लियर किया। इस वक्त बॉल लीजिए, मैच का पहला क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ। पहले क्वार्टर के इख्तिताम तक गुजरांवाला डिवीज़न को 1 गोल के खसारे का सामना है। लाहौर डिवीज़न की जानिब, सरगोदा डिवीज़न की जानिब से उनके 14 नंबर के खिलाड़ी जो हैं उनको उन्होंने ड्रैग फ्लिक के ज़रिए पर रिबाउंड के ज़रिए गोल किया था। आज गुजरांवाला डिवीज़न के जो मैनेजर हैं उनको सज़ा के तौर पर बाहर बिठाया गया है। वो मौजूद नहीं हैं अपने बेंच पर, उनके सिर्फ कोच वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का ये इवेंट है, इसमें नज़्म नस्क की बहुत ज़्यादा पाबंदी जो है वो करवाई जा रही है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने कोहना मश्क अंपायर्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स की टीम को यहाँ पर डिप्यूट किया है, ताकि इस इवेंट को FIH के रूल्स और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो खेल के कवानीन हैं उसकी रोशनी में इस इवेंट को मुनक़द करवाया जाए। इस इवेंट में जहाँ पे बहुत सारे अच्छे मैचेस देखने में आए, वहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों की जानिब से या टीम मैनेजर्स की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ भी हुई, और जिस पर टूर्नामेंट डायरेक्टर जो कि सेक्रेटरी हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के भी, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ नाज खोखर, और असिस्टेंट हमारे अंपायर्स मैनेजर जनाब FIH के जो अंपायर मैनेजर भी हैं राशिद महमूद भट्ट, उनकी मुशावरत से उनके ऊपर पाबंदियाँ भी आयद की गई। और इस इवेंट में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कई टीमों के मैनेजर्स को एक मैच से रिटायर भी होना पड़ा। और इसी सिलसिले में आज के जो मैच के जो मैनेजर हैं हमारे गुजरांवाला डिवीज़न के, उनको भी आज गुज़िश्ता रोज़ के मैच में उनके खिलाड़ी की तरफ से डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने पर आज रिटायर होना पड़ा है, और आज वो बेंच पर मौजूद नहीं है। मैच का दूसरा क्वार्टर शुरू है, और दूसरे क्वार्टर के आगाज़ से आपको स्कोर बताते चलें एक दफ़ा फिर, जो कि गुजरांवाला डिवीज़न को 1 गोल के खसारे का सामना है। सरगोदा डिवीज़न ने 1 गोल किया हुआ है। सरगोदा ने एक दफ़ा फिर हमलावर हुई है, और बॉल इस वक्त सरगोदा गेंद गोल लाइन क्रॉस कर चुकी है। सरगोदा को एक लॉन्ग कॉर्नर मिला है, 25 गज की ये लॉन्ग कॉर्नर है, जहां से उनके 16 नंबर खिलाड़ी सरगोदा के राइट आउट जो हैं वो स्टार्ट करेंगे।
उन्होंने अपने राइट इन को बॉल दिया, राइट इन बॉल को लेकर आगे बढ़े, ड्रिबल करते हुए एक खिलाड़ी को डॉज देने की कोशिश की और बड़े अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की और गोल, बहुत ही खूबसूरत गोल कर दिया है गुजराम सरगोदा के खिलाड़ी ने। और यह दूसरा गोल करने में कामयाब हुए सरगोदा के खिलाड़ी, 17 नंबर के खिलाड़ी हैं उनके जिन्होंने ये गोल किया। कॉर्नर से ये खेल शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने साथी खिलाड़ी को दिया, साथी खिलाड़ी ने टॉप ऑफ डी 2-3 खिलाड़ियों को डॉज करने के बाद गेंद जो है वो गोलकीपर के पैडों के पास फेंकी। वहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड मौजूद थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट करते हुए गेंद को गोल पोस्ट की राह दिखाई और इस तरह गोल की सरगोदा जो है उसको 2 गोल की बर्तरी हासिल हो चुकी है। सरगोदा के लेफ्ट एंड से लेफ्ट आउट, उन्होंने लेफ्ट फ्लैग के साथ बॉल खिलाने की कोशिश की। दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बॉल को क्लियर किया लेकिन बॉल एक दफ़ा फिर सरगोदा के पास है। सरगोदा ने बॉल पोजीशन बहुत अच्छा रखा हुआ है अपने पास। गुजरांवाला के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रही कि वो उनसे बॉल किस तरह छीने। जो ही वो बॉल छीनते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा बॉल पोजीशन जो है वो सरगोदा के पास आ जाता है। बड़ी अच्छी और वेल कोऑर्डिनेटेड टीम है। इस इवेंट में सेमीफाइनलिस्ट टीमों में इसका शुमार होता है। एक वक्त था कि सरगोदा इस इवेंट में एक टाइम पे पहले नंबर पे आ गया था पॉइंट टेबल पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरगोदा ने 1-2 मैच लूज़ किए जिसकी बिना पर सरगोदा को आज सेमीफाइनल की रेस में तो शामिल है, लेकिन दीगर जो है पॉइंट टेबल पे वो शायद सरगोदा पॉइंट टेबल पे तीसरे नंबर पे जा चुकी है। मेरी मुआवनत की है जनाब राशिद महमूद भट्ट साहब ने, जो कि इस इवेंट में अंपायर्स मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। राशिद महमूद भट्ट जो कि FIH के अंपायर्स मैनेजर भी हैं और एक कॉम्पिटेंट शख्सियत है। इनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है। बार बार हम उनसे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और हमेशा हमारी वो एक बड़े भाई की तरह मुआवनत करते हैं। उन्होंने यहाँ पे अंपायर्स की और टेक्निकल ऑफिशल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाया और इस इवेंट में उन्होंने बहुत सारे मीटिंग, हर बैक टू बैक मीटिंग्स के बाद ऑफिशल्स को और अंपायर्स को उनकी गलतियों के मतलब पॉइंट आउट किया, निशानदेही की और उन्हें बताया कि आपको ऐसे करना चाहिए था। सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करो महद से लेके लहद तक। तो ये सीखना जो है वो कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि 25 जनवरी से जिसका आगाज़ हुआ, आज वो अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल होती हुई नज़र आती है और आज क्लासिफिकेशन मैचेस का आखिरी रोज़ है। कल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में छुट्टी होगी और 6 फरवरी को 2 मैचेस खेले जाएंगे जो कि सेमीफाइनल होंगे और 7 फरवरी को भी 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच जो है वो तीसरी चौथी पोजीशन का और फाइनल जो है वो खेला जाएगा 2:30 बजे। तो मैचेस का शेड्यूल आपको बताते चलें कि 6 फरवरी को पहला मैच, जो पहला सेमीफाइनल है वो 12 बजे दिन और दूसरा सेमीफाइनल 2:30 बजे दिन यानी 2:30 बजे दिन खेला जाएगा। और इसी तरह ही सेमीफाइनल का जो दिन है उसमें तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच 12 बजे दिन और फाइनल जो है वो 2:30 बजे दिन 2:30 पर खेला जाएगा। इस फाइनल के मेहमान ख़ुसूसी के बारे में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने अभी तक कुछ वाज़े नहीं बताया कि कौन सी शख्सियत जो है वो इस इवेंट में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक होंगी। इस इवेंट का जो इफ्तिताह था वो सूबाई वज़ीर खेल और बराए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब राय तैमूर अहमद ख़ान भट्टी साहब और DG स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख साहब ने और उनके हमरा दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी थे, जिनमें सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे, मशीर थे वज़ीर आला पंजाब के और दीगर मेहमानान गिरामी थे। तो उन सब ने मिल के इस शानदार इवेंट का इफ्तिताह किया था। इस शानदार इवेंट में एक रंगारंग तकरीब भी की गई जहाँ पे कल्चरल शो पेश किया गया। एंटरटेनमेंट की दुनिया के मरूफ सितारे मलकू और हमेरा अरशद वो भी अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ इस इवेंट में आए। पंजाब की जानिब से एक ओलंपिक तर्ज की जो यहाँ पे मशल है उसको भी रोशन किया गया और इस मशल को रोशन किया
असफ़र याकूब इंटरनेशनल ने, जो कि अफजल मन्ना इंटरनेशनल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ओलंपियन अफजल मन्ना फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पुलिस के बैंड ने मिली नगमों से अपने तमाम शायकीन हॉकी के दिलों को गरमाए रखा। टीमों का मार्च पास हुआ। इस इवेंट में पंजाब भर से 9 डिवीज़नें शामिल हैं और आज का ये मैच दूसरा मैच खेला जा रहा है सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन। सरगोदा डिवीज़न ने इस वक्त 2 गोल की बढ़तरी हासिल की हुई है और गुजरांवाला डिवीज़न को 2 गोल का खसारा है। गुजरांवाला डिवीज़न ने कल लाहौर के ख़िलाफ़ पहले 1.5 क्वार्टर में बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। उसके बाद गुजरांवाला डिवीज़न अपना वही रवायती खेल और नफसियाती खेल जो है वो खेलती रही और जिसकी बिना पर उनको कल भी मैच हारना पड़ा। गुजरांवाला पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। सरगोदा के खिलाफ मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है। एक तेज शॉट थी लेकिन गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। गुजरांवाला ने ये पेनल्टी कॉर्नर ज़ाया किया, उससे खातर खा फ़ायदा नहीं उठा सके। सरगोदा डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन ये मैच जारी है और मैच का दूसरा क्वार्टर जारी है। इस दूसरे क्वार्टर तक सरगोदा डिवीज़न को 2 गोल की बढ़तरी हासिल है, जबकि गुजरांवाला डिवीज़न को 2 गोल का खसारा। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जिसमें आज के रोज़ का ये दूसरा मैच आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं Players.pk के इस लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच यहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होने वाला है। 11 फरवरी को ये मैच स्केजुअल है। उससे पहले उसकी तैयारियों के सिलसिले में रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अमला है उन्होंने इस इलाके को अपने सिक्योरिटी हिसार में ले लिया है, जिसकी बिना पर यहाँ पर कौमी खेल की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासर हो रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो कौमी खेल से वाबस्ता अफराद हैं वो शायद अब आपको स्टेडियम जो है वो खाली खाली ही नज़र आए। तो ये अलमिया है हमारी खेल का।
पेनल्टी कॉर्नर एक और मिला था गुजरांवाला डिवीज़न को जो उन्होंने ज़ाया किया। गुजरांवाला डिवीज़न के ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो कोशिश करते हैं लेफ़्ट फ्लिक से खेलने की, जो कि जिसमें शायद परफेक्शन उनको अभी तक है नहीं, लेकिन बाहर तौर वो अपने खेल का भरपूर कोशिश करते हैं, अपनी सलाहियतों के इज़हार का मौका मिलना भी चाहिए और वो कर भी रहे हैं, लेकिन उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। सीधी हॉकी खेलते खेलते वो उल्टी कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो लेफ़्ट फ्लिक से कोशिश करते हैं शॉट खिलाने की, जिसमें जो कि परफेक्ट ना होने की बिना पर डिफरेंट जगह पे चली जाती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल गुजरांवाला डिवीज़न राइट साइड से बिल्डअप करते हुए उनके खिलाड़ी ने गलत पास खिलाया, जो कि दिफाई खिलाड़ी की हॉकी से टकरा के गेंद जो है वो साइड लाइन क्रॉस कर गई। कॉर्नर मिला है गुजरांवाला डिवीज़न के हक़ में और गुजरांवाला डिवीज़न के खिलाड़ी बॉल को लेकर शुरू किया उन्होंने और कोशिश की है डॉज करने की। अच्छा मौका था, सेंटर फॉरवर्ड वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर बड़े चाको चौबंद और मुस्तैद खड़े थे सरगोदा डिवीज़न के। उन्होंने उसको हॉकी पे लिया और गेंद गोल पोस्ट क्रॉस कर गई, गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल क्रॉस कर गई। दिफाई खिलाड़ी ने बड़े अच्छे तरीके से बॉल लिया है गुजरांवाला के हमला, और गुजरांवाला के फॉरवर्ड ने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना डॉज करने की कोशिश की थी, लेकिन दिफाई खिलाड़ी ने अच्छे तरीके से उसको बॉल को ले लिया। सरगोदा के खिलाड़ी अब बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राइट साइड से बिल्ड किया है, सरगोदा ने बिल्डअप कर रही है और एक खिलाड़ी को डॉज किया, उन्होंने खिलाड़ी को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को डॉज किया, ख़तरनाक साबित हो सकता है एक लेफ़्ट फ्लिक, और सरगोदा ने भी वही हरकत की जो कि शायद परफेक्शन मांगती है, यानी कि लेफ़्ट फ्लिक के ज़रिए उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की और वहाँ पे साथी खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने हॉकी अपनी बीच में रखी, जिसकी बिना पर हॉकी से टकराती हुई गेंद जो है वो गोल पोस्ट से तकरीबन 25-30 फुट ऊपर से होती हुई गुजर गई। एक दफ़ा फिर सरगोदा डिवीज़न जो है वो अटैक पर, गोलकीपर का अच्छा सेव गुजरांवाला डिवीज़न के आफाक गोलकीपर मंजे हुए गोलकीपर हैं, तजर्बाकार गोलकीपर हैं गुजरांवाला के, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, डार हॉकी एकेडमी की जानिब से भी खेलते हैं। डार हॉकी एकेडमी जो कि लाहौर में नौजवान खिलाड़ियों को उनकी कौमी खेल के हवाले से तरबियत और उनकी परवरिश के हवाले से अपना मुकाम रखती है। उसमें बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे गोलकीपर्स के हवाले से सबसे बड़ी हॉकी एकेडमी जो है वो डार हॉकी एकेडमी, जिसने बहुत सारे गोलकीपर जो हैं वो अच्छे पैदा किए, नामवर खिलाड़ी भी पैदा किए। लेफ्टन के पास बॉल, लेफ्टन बॉल को लेकर आगे बढ़े 2-3 खिलाड़ियों के नरगे में, लेकिन दिफाई खिलाड़ी ने बॉल को अच्छे तरीके से ले लिया गुजरांवाला के, लेकिन बहुत ही गैर जिम्मेदार बॉल खिलाया उन्होंने, जो कि बॉल उठा लिया सेंटर फॉरवर्ड सेंटर हाफ ने सरगोदा डिवीज़न के। गुजरांवाला डिवीज़न के खिलाड़ी अच्छा तरीके से बॉल सम टाइम ले भी लेते हैं, तो गैर जिम्मेदार बॉल खिलाते हैं, जिसकी बिना पर उनसे बॉल छिन जाता है। और ये खेल की जो कमी है ये बाहर तौर उनकी टीम की परफॉर्मेंस पे जो है भारी पड़ रही है। पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम खिलाई जा रही है। 75,000 से ज़ायद तमाशाइयों की गुंजाइश वाला ये हॉकी स्टेडियम, जहाँ पे 1990 और 1994, 90 का वर्ल्ड कप और 1994 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खिलाई गई। आज उस जगह पे एक दफ़ा फिर एक खूबसूरत इवेंट हो रहा है मुनक़्क़द, जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब करवा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की एक्सपर्टीज़ के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने इस इवेंट पे काफ़ी ज़्यादा अखराजात किए हैं और बेहतरीन इंतज़ामात किए। अपने पंजाब भर से 9 डिवीज़न इसमें शामिल हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के तमाम तर जो अफसरान हैं वो इस इवेंट में एंगेज हैं, जिसमें पंजाब डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब जनाब हफीज़ भट्टी साहब और उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहतरमा चांद परवीन साहिबा और दीगर स्पोर्ट्स बोर्ड के अहलकार जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं दिन भर रात। अभी 10 मिनट का वक्फा हुआ है, 10 मिनट के बाद हम दोबारा आप हमें ज्वाइन कीजिएगा players.pk के इस लाइव सेशन पे, जो कि
होगा फेसबुक पर, और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ players.pk।